माशाल्लाह से आजकल सभी घर की ख़वातीन रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो जहाँ पर आप लोग हज़ारों काम कर रही हैं, वहाँ एक छोटा-सा ये भी काम करके रख लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी। अच्छा, काम क्या है कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर करूँगी कि अगर मैं मिक्स मसाले जो हैं पिसे हुए मसाले मार्केट से बाय करती थी, उसमें मेरे साथ क्या हुआ। और फिर मैंने उस वाक़ये के बाद से ना मैंने घर में बनाने शुरू कर दिए। घर में मीन्स कि मैं इस तरह से साबुत मसाले ले आती हूँ और फिर मैं घर में ला के ना इनको मिक्सी में डाल के इनका पाउडर कर लेती हूँ। तो मैंने उस वक़्त से ना उसके बाद मैंने लाना छोड़ दिए। एक तो उसमें खुशबू नहीं होती है, दूसरे पता नहीं काफ़ी अरसे के पड़े हुए होते हैं। हम कब उनकी एक्सपायरी भी लिखी होती है, लेकिन चलें फिर भी ना जाने कब के पड़े होते हैं। तो इतनी देर के मसाले ना फिर आपको पता है वो जायका भी नहीं रहता, वो खुशबू भी नहीं रहती है और उसमें ना जाने क्या-क्या चीज़ें उन्होंने मिक्स की भी होती हैं। तो इस तरह से ये फ़ायदा होता है मुझे जब से मैं इन मसालों को इस तरह से ख़ुद बनाना शुरू कर दिया है, तो इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि ज़ाहिर है मुझे पता चल जाता है। एक दफ़ा मैं मसालों को चेक कर लेती हूँ और धूप में रख के पहले इनको मैं इस तरह से साबुत मसालों को मैं धूप लगवाती हूँ, फिर मैं इनको इनका पाउडर बना लेती हूँ। अच्छा, मसालों में कभी-कभार आप लोगों को पता है स्टिक्स भी होती हैं, लकड़ी भी होती है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो इसमें पत्थर वग़ैरह भी होता होगा ना, तो फिर मैं इस तरह से देख लेती हूँ, जो भी मुझे लगता है जो चीज़ निकलनी होती है उसको निकाल के बाहर फेंक देती हूँ और फिर इसको मैं ना इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो आज ये वाला काम मुझे करना था, तो मैंने सफाई के बाद ना सबसे पहले मैंने यही काम शुरू किया। मैंने कहा ये ख़त्म होगा ना तो बाकी के काम जो हैं मेरे लिए आसान हो जाएँगे। ज़ाहिर है आपको पता है रमज़ान में थोड़े डेज़ रह गए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है, हर कोई अपने कामों को जो है ना ईज़ी बना रहा है। मसाले आपको पता है वैसे भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरे ख़्याल में सारे साल से जितने मसाले रमज़ान में यूज़ होने होते हैं ना, वो पूरे साल से ना रमज़ान में अच्छे ख़ासे हम मसाले यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बननी होती हैं इफ्तारी की, तो उसमें मसाले हर चीज़ में मसालों का डलना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर मिक्स मसाला बना रही हूँ, साबुत गरम मसाला था, उसको मैं सारे को पीस के तो उसका पाउडर बना लूँगी। उसके बाद काले मिर्च का पाउडर है, उसके बाद मेरे पास साबुत धनिया है, उसको भी मैंने पाउडर बनाना है और मेरे पास ब्लैक कलर का ज़ीरा है, उसको भी मैं इसी तरह से पीस लूँगी। तो वन बाय वन मैंने इस तरह से डाला और उसका बहुत अच्छा-सा ना खुशबूदार और ज़ायका भी ज़ाहिर है चेंज नहीं होता है और मैं बस उतनी जितनी मुझे नीड होती है, मैं उतना थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो साबुत मसाले होते हैं ना, उनको घर में पीसना आप मार्केट से बाय करने से काफ़ी बेहतर होता है। उनकी खुशबू भी अच्छी आती है और इसके अलावा अपने हाथ से जो काम किया हुआ होता है, उसकी तो क्या बात है और क्या मज़ा है। अच्छा, बात मैं आपसे ये कर रही थी कि मेरे ख़्याल में 1 साल पहले की बात है कि मैं इसी तरह से ना मसाला लेकर आई थी और उसको ला के मैंने सिर्फ़ 2 दफ़ा मैंने उसको यूज़ किया है। मैं जब भी वो मसाला अपनी हांडी में डालती थी ना, ज़ायका ही चेंज हो जाता था। पता नहीं वो किस किस्म का मैं साबुत गरम मसाला पिसा हुआ लाई थी, तो मुझे नहीं पता कि वो क्या-क्या उसमें डला हुआ था और जब भी मैं उसको अपने यूज़ करती थी सालन में, तो सालन सारा ख़राब हो जाता था, उसका ज़ायका बिल्कुल चेंज हो जाता था और खाने वाला ये मुझसे पूछता था कि आपने इसमें कौन-सा ऐसा मसाला डाला है जिससे इसका सारा ज़ायका जो है पता नहीं अजीब-सी उसमें से एक स्मेल आ रही थी और फिर मैंने सिर्फ़ 2 या 3 दफ़ा ही यूज़ किया होगा। उसके बाद फिर मैंने उसको रिसाइकिल कर दिया, मैंने उसको वेस्ट कर दिया। मैंने कहा ये तो किसी काम का मसाला नहीं है, पता नहीं। और मैंने उसकी स्मेल भी देखी थी, स्मेल भी बिल्कुल अपोज़िट थी, चेंज थी, मिक्स मसाला लग ही नहीं रहा था कि वो मिक्स मसाला है। फिर बस उस दिन के बाद से ना मैंने कहा कि अब मैं जो भी मसाला बनाऊँगी ना, मैं साबुत गरम मसाला ले आया करूँगी और घर लाके उसका पाउडर बना लिया करूँगी। मतलब उस वक़्त से ना मुझे पता नहीं क्यों एक मेरा माइंड बन गया हुआ है कि पता नहीं उन्होंने क्या-क्या चीज़ें डाल के मिक्स मसाला बनाया हुआ होता है। तो मिलता भी होगा कुछ को, अच्छा भी मिल जाता होगा, लेकिन मेरे साथ वो हुआ। हालाँकि वो मैं मेट्रो से लाई थी और लेकिन बिल्कुल मुझे उसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और मेरा बजाय इसके कि हांडी में ज़ायका हो और वो बजाय उल्टा हो जाता था मेरे साथ। तो यहाँ पे ये मैंने खुद फिर गरम मसाला, साबुत गरम मसाला ये देखिए पीस लिया है। अब एक तो मुझे ये सैटिस्फैक्शन हो गई है कि चले मैंने खुद अपने हाथ से काम किया है। दूसरा ये एक फ़ाइन सा पाउडर बन गया है। अब इसमें बिल्कुल धूप लगवा के मैंने ये काम किया है। आगे आपको पता है कि जैसे गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में तो मोस्टली कीड़े पड़ जाते हैं मसाले में। अच्छा, उस मसाले की एक मज़ेदार बात थी, अच्छा उसको मैंने ना पड़ा रहने दिया था। एक दिल भी नहीं कर रहा था, ज़ाहिर है पैसे लगाए हुए थे, तो फिर मैं कह रही थी अच्छा चलो पड़ा रहने दें। तो जब कुछ टाइम के बाद ना कह लीजिए कि महीना, डेढ़ महीने के बाद मैंने उसको देखा तो उसमें कीड़े पड़ गए थे। मतलब उसमें जो मसालों में जो कीड़े आ जाते हैं वो उसमें पड़ गए थे। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने कहा बहुत पुराना मसाला था, जिसकी वज़ह से, पुराना होने की वज़ह से इसका कलर भी चेंज हो गया था और जब मैं उसको यूज़ करती थी उसका टेस्ट भी जो है अजीब-सा हो गया था।
ख़ैर एनीवेज़ उसके बाद से ना मैंने वो काम छोड़ा और मैं फिर इन सब कामों को अपने घर अपने हाथ से करने लग गई। अच्छा काम करते-करते हुआ यूँ कि था भी ब्लैक पेपर को मैं कर रही थी, पाउडर बना रही थी और ये मेरा सारा खुल चुका था। तो मतलब दिखाने का आपके साथ मकसद सिर्फ़ इतना सा है था कि कभी-कभी हमसे भी काम जो है उल्टा हो जाता है। जहाँ पे 1 आधा घंटा लगता है, वहाँ पे मुझे घंटा लग गया था इसकी क्लीनिंग और मज़े की बात ये है कि ये थी भी ब्लैक पेपर थी। और इतनी उसकी नाक को चढ़ रही थी छींकें और ये वो, फिर मैंने कहा इसको मैंने साफ़ तो करना है, ज़ाहिर है उसके बाद ही आगे का काम हो सकेगा। तो मेरा सारा जो था वो मशीन भी गंदी हो गई थी, इसके अलावा शेल्फ़ भी बहुत गंदी हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा काम जो था मेरा बढ़ गया था। लेकिन चलें फिर भी मैंने उसको क्लीन किया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया और उसके बाद ये मैंने मसाले ग्राइंड कर लिए। अच्छा कुछ आधे मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए थे और कुछ जो बच गए थे उसका फिर जो था वो मैंने ऐसे साबुत रख लिए थे, क्योंकि आपको पता है साबुत गरम मसालों की भी ज़रूरत होती है। जितनी-जितनी मुझे ज़रूरत थी ना फिर उसको मैंने पीस लिया था, जो मुझे नहीं चाहिए थे फिर मैंने उसको आराम से रख लिया था। मैंने कहा अब मैं इसको साबुत ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जी काम मेरा चारों मसाले जो थे पिस चुके थे। अब मैंने इसको डालना था बॉक्सेस में फिर डाल के ना थोड़ी-सी मुझे अब तसल्ली हो गई थी। मतलब जब काम डन हो जाता है ना तो इंटरनली आपकी फीलिंग्स हो रही होती हैं, यार अल्लाह का शुक्र है ये वाला काम भी हो गया। फिर नेक्स्ट काम की सोचने में हम आ जाते हैं कि अब जो आगे वाला काम है ना वो ये है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं मेरे ख़्याल में 2 वीक से मैं बस रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। घर की क्लीनिंग की, उसके बाद किचन क्लीन किया, उसके बाद अब मैं किचन के छोटे-छोटे काम कर रही हूँ, जैसे ग्रॉसरी की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि रमज़ान से पहले आप ग्रॉसरी करके रख लीजिए, क्योंकि रमज़ान में रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं उससे 1 दिन पहले। तो कोशिश करें कि अभी से आप ये सारे काम कर लें। तो ये मैं ग्रॉसरी में ये मसाले लाई हुई थी, तो आज मुझे टाइम मिला और मैंने आज इनको पीसा और पीस के मैंने इनको बॉक्सेस में भर दिया। अब जो है ना मैं आराम से इनको पूरा रमज़ान इंशाल्लाह मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि आपको पता है रेसिपीज़ ऐसी बनती हैं कि हर रेसिपी में मसाला जाता है और डालते टाइम ना हर मसाले की एक बहुत अच्छी अपनी खुशबू आ रही थी। और मैंने फिर फ़ील किया कि जो इस तरह से हम मसाले पीसते हैं ना उनके टेस्ट और जो मार्केट से हम पिसे हुए लाते हैं उनके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो कोशिश करें, ये थोड़ा-सा टाइम लगता है, आप ये काम खुद कर लें। एक तो आपके हाथ से काम हो जाता है, दूसरा आपको सैटिस्फैक्शन हो जाती है, तीसरा खुशबू बहुत प्यारी होती है इन मसालों की जो आप घर में इनको पीस के पाउडर बनाते हैं। तो बस आज की वीडियो बेसिकली यही थी कि रमज़ानुल मुबारक की चूँकि प्रिपरेशंस चल रही हैं, तो फिर मैं ये भी सोचा, मैंने कहा आप लोगों के साथ एक तो मैं अपना वाक़या शेयर करूँगी कि हुआ यूँ कि मसाला बहुत गंदा मिला था मुझे, उसके बाद से मैंने लाना मार्केट से छोड़ दिया। अच्छा उसके बाद सबसे मेन और मसला था मेरे साथ ये आ रहा था कि हर औरत के साथ होता है कि जब भी मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट के बाद हमारी टेंशन शुरू हो जाती है कि आज खाने में पकेगा क्या? तो ना मैं इसको कर रही थी, मैं एक अपना बना रही थी, शेड्यूल बना रही थी, जिसमें मैंने ना वीक के नेम्स लिखे। उसके बाद मैंने आगे जो-जो पकाना था ना हस्बैंड के साथ मिलके डिसाइड कर लिया। मैंने कहा कि रमज़ान भी है तो थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अच्छा मंडे में मैंने दाल-चावल रखे, ट्यूसडे में मैंने वेजिटेबल रखे, फ्राइडे में समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने कोई चाइनीज़ फूड रख दिया। मैंने कहा चलें बच्चे भी खुश होके खा लेंगे। उसके बाद सैटरडे में मीट या चिकन से रिलेटेड कोई सालन इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद संडे थोड़ी स्पेशल डे होता है, इसमें हस्बैंड घर होते हैं तो कोई अच्छी चीज़ बना ली जाए, जैसे चिकन पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, इस तरह से। तो बस आज की वीडियो में जी यही थी आप लोगों के साथ शेयर करना। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।